श्री कुंज विहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जी श्री गुरुदेव श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज हम श्री सुख संप्रदाय भक्त चरितामृत ग्रंथ से श्री दयाबाई जी महाराज का पावन सुयस इस चरित्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। आचार्य महाप्रभु श्री श्याम चरणदास जी महाराज के दादा श्री प्रागदास जी भार्गव के 2 भाई और 1 बहन थे, जिनके नाम क्रमशः श्यामदास जी, सुंदरदास जी और बहन रामाबाई। श्री चरणदास जी के समय श्यामदास जी के पुत्र केशव जी रहते थे डेहरा में और रामाबाई रहती कोट काशी में। केशव जी ने अपने भतीजे चरणदास जी की ख्याति एक संत के रूप में सुनी तो वे कौतूहलवश सपत्नीक उनके दर्शन करने दिल्ली गए। लौटते समय श्री महाराज ने उन्हें कुछ प्रसाद दिया। प्रसाद खाने के बाद केशव जी की पत्नी के गर्भ रह गया। दूसरे ही वर्ष संवत 1787 में उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ। माता पिता ने उसके जन्म का कारण श्री चरणदास जी महाराज का प्रसाद या उनकी दया माना। इसी से उनका नाम दयाबाई रख दिया। दयाबाई सचमुच महाराज श्री चरणदास जी की कृपा की मूर्ति थी। वह जन्मना उनके रंग में रंगी हुई थी। उसे प्रायः कभी स्वप्न में तो कभी जागृत में उनके दर्शन होते। माँ से कहती, माँ मुझे एक महात्मा के दर्शन होते हैं, पीला चोला और टोपी पहने होते हैं। वे कभी तो मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं, कभी हाथ से इशारा करके पास आने को कहते हैं। वे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। माँ वे कौन हैं? तब माँ कहती कि वे तेरे ही भाई हैं, एक बहुत बड़े संत हैं, दिल्ली में रहते हैं और तेरे पर तो उनकी बड़ी कृपा है, उन्हीं की कृपा से तेरा जन्म हुआ है। यह सुन दयाबाई जी कि श्री महाराज के प्रति स्वाभाविक प्रेम में उछाल आ जाता। वह घंटों तक उनके चिंतन में रहती। दयाबाई की राधा कृष्ण की कथा में भी विशेष रुचि थी। वह अपनी माँ से कथा सुनाने का बारंबार आग्रह करती। उनकी कथा सुनते सुनते उन्हीं के चिंतन में खो जाती और उनकी सुध तक जो है भूल जाती। सुध बुध भी वो विस्मृत कर देती अपनी। उसकी तन्मयता दिन पर दिन बढ़ती गई। किसी सांसारिक वस्तु में कोई रुचि नहीं थी। वह चरणदास जी महाराज और राधा कृष्ण के सिवा और किसी को जानती न थी। तो बालिका रूप में वह एक संत ही थी। अब लगभग वह 11-12 वर्ष की हुई तो माता पिता को उसके भविष्य के बारे में चिंता होने लगी, तो वे उसके विवाह के लिए उद्योग करने लगे। पर दयाबाई ने स्पष्ट कह दिया कि माँ मैं विवाह नहीं करूँगी, मैं तो राधा कृष्ण के हाथ बिक चुकी हूँ और किसी के हाथ न बिकूँगी। माँ समझाती है कि बेटी लड़कियाँ आजीवन कुंवारी थोड़ी रह सकती है, ब्याह तो उन्हें करना ही होता है। ब्याह में और राधा कृष्ण की भक्ति में कोई विरोध है नहीं। मैं ऐसा वर देखूँगी जो तेरे भक्ति भाव के सर्वथा अनुकूल हो और जिससे तेरी भक्ति में वृद्धि ही होगी। माँ की बात दयाबाई की समझ में आती कैसे? उसे ब्याह छोड़ ब्याह की बात तक सूल की तरह चुभती थी। इधर दयाबाई की बात भी माँ कैसे समझती तो तब जब वह भी राधा कृष्ण के हाथ उसी तरह बिकी होती। वे तो पुत्री का ब्याह कर देना ही उसके प्रति अपना कर्तव्य समझती थी। उसकी नासमझी के कारण उसमें ढील क्यों करती? उन्होंने अपना प्रयत्न जारी रखा। दयाबाई को भय हुआ कि वह शीघ्र ही ब्याह के खूंटे से बांध दी जाएगी, राधा कृष्ण से मिलन का सपना सपना ही रह जाएगा। इसलिए वह एक दिन घर से निकल पड़ी उस पथ पर चलने को जो उसे उन तक ले जाता। पर पथ क्या उसे मालूम था? वह किधर जाएगी, क्या करेगी, उसे कुछ पता नहीं। पर कृष्ण मिलन का पथ ऐसा थोड़ी है कि उस पर चलने के लिए उसको पहले से पूरा जानना जरूरी हो, जानने की आवश्यकता हो। आवश्यकता तो है सच्ची लगन की, फिर पथ खोजना नहीं पड़ता। वरन पथ ही उस तक चला आता है और उसे ले चलता है। आगे का ये दायित्व है वो तो स्वयं श्री राधा कृष्ण का है। जो उनसे मिलना चाहता है उसका पथ प्रशस्त करें और स्वयं उस पर ले चले। दयाबाई की किशोरावस्था थी, घर से बाहर कभी निकली नहीं थी। कौन रास्ता किधर जाता है कुछ पता नहीं। पता है तो सिर्फ इतना कि उसे किसी प्रकार श्री महाराज चरणदास जी के पास पहुंचना है। वहाँ से फिर राधा कृष्ण का घर दूर नहीं। दयाबाई ने संदेश दिया है कि बिना गुरु आचार्य कृपा के कृष्ण मिलन सहज नहीं है।
उसे विश्वास था कि जब वह घर से निकल पड़ी है तो वहाँ तक अवश्य ही पहुँच जाएगी। विश्वास ही राधा कृष्ण तक ले जाने वाले पथ की कुंजी है। कुंजी क्या, स्वयं पथ ही है। दयाबाई को वहाँ पहुँचने में देर न लगी जहाँ राधा कृष्ण ने उसी के एक संबंधी को भेज रखा था, उसे श्री चरणदास जी महाराज तक पहुँचाने के लिए। वह पहुँची कोट कासिम में अपने चाचा के घर। उस समय उसकी बुआ रामाबाई जी की पुत्री अनूपी बाई जी वहाँ आई हुई थी और वहाँ से उसे श्री चरणदास जी महाराज के पास दिल्ली ले जाने के लिए। तो वे दयाबाई जी को सहसा वहाँ अचानक आया हुआ देखी तो अचंभित हुई और उन्होंने पूछा अनूपी बाई ने कि तू कैसे अकेली यहाँ आ गई। उसने कहा कि मुझे सांवले रंग का एक लड़का मिला और वही यहाँ तक पहुँचा गया। फिर पूछा कौन सांवले रंग का लड़का। तो दयाबाई ने कहा कि मैं नहीं जानती वह कौन था, पर बड़ा भला था, अच्छा था। घर से निकलते ही मुझे मिल गया था, जैसे वह कब का ही मेरा परिचित हो। और ऐसे स्नेह भरे स्वर में मुझसे पूछा उसने कि कहाँ जा रही हो दया। तो मैंने कहा कि मैं चरणदास जी के पास जा रही हूँ। तो वह बोला कि तुम पागल हो गई हो, चरणदास जी क्या यहाँ पास में ही रहते हैं क्या? वे तो दिल्ली में रहते हैं, तुम वहाँ अकेली कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें निकट ही कोट कासिम में एक ऐसे स्थान पर ले चलता हूँ जहाँ से कोई तुम्हें चरणदास जी के पास सहज ही पहुँचा देगा। बस वह मुझे यहाँ छोड़ गया। यहाँ आकर मुझे तो पता चला कि वह मुझे मेरी बुआ के घर में छोड़ गया है। सुनते ही अनूपी बाई को रोमांच हो आया। उन्हें समझने में देर न लगी कि वह सांवले रंग का लड़का कौन था। उन्होंने कहा दया तुम तो बड़ी भाग्यशालिनी हो जो तुम्हें वह लड़का मिला और उसने तुम पर इतनी कृपा की। अरे वह तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पकड़ में भी नहीं आता जो स्वयं तुम्हें पकड़कर यहाँ तक ले आया। जिस मंजिल पर जाने के लिए तुम घर से निकली वह मंजिल ही तो तुम्हारे पास चली आई। तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा विश्वास धन्य है। कैसा अनुपम है यह भक्ति मार्ग। इस पर कोई विश्वास करके चले तो मंजिल स्वयं उसके पास चली आए। मैं भी अब समझी कि मेरा मन सहसा दिल्ली जाने के लिए क्यों मचल पड़ा। उस सांवले को तुम्हें मेरे साथ चरणदास जी के पास भेजना जो था, मैं कल ही दिल्ली जा रही हूँ और तुम्हें अपने साथ ले चलूँगी। दया के नेत्रों में तो आंसू भर आए। रूंधे कंठ से उसने कहा बुआ तुम मुझे भाग्यशालिनी कह रही हो, मुझसी अभागिनी कौन होगी जिसने उस सलोने सांवले को पाकर भी खो दिया। मैं हतभागिनी उसे समझ न पाई। जाने क्या जादू किया उसने कि मेरी तो मति ही मारी गई। मैं न तो उससे कुछ नाम गाँव पूछ पाई और न कोई अन्य बात। बस मंत्र मुग्ध हो मैं तो उसके पीछे पीछे चली आई यहाँ तक। अनूपी बाई ने केशव जी को पत्र के द्वारा सूचना दी कि दया कोट कासिम आ गई और वे उसे दिल्ली ले जा रही है महाराज चरणदास जी के पास, और उन्हें भी दिल्ली चले आने को लिख दिया। दिल्ली पहुंचकर दयाबाई ने श्री महाराज चरणदास जी के दर्शन किए। दर्शन पाते ही उसे लगा जैसे जन्म जन्मांतर की अपनी खोई हुई निधि मिल गई। अपने आप को समर्पित कर दिया। माता पिता आए, उन्होंने उसे समझाते हुए घर चलने का आग्रह किया, पर उसने कहा कि मैं नहीं घर जाऊंगी, न विवाह करूंगी। मैंने अपना जीवन जिनके चरणों में समर्पित कर दिया है, अब उन्हीं की होकर के रहूंगी। हार कर माता पिता ने भी उसे महाराज को सौंप दिया। महाराज ने उसे मंत्र दीक्षा दी, पर विरक्त वेश की मर्यादा की रक्षा हेतु उसे अपने पास न रख करके अपनी बुआ अनूपी बाई की पुत्री भक्तिमती सहजोबाई जी के साथ रह करके भजन करने की आज्ञा दी। तो सहजोबाई जी श्री अनूपी बाई जी की ही पुत्री हैं और इस प्रकार दोनों बहनों को एक साथ भजन करने की आज्ञा प्रदान करी। दयाबाई की गुरु निष्ठा अद्वितीय थी। उन्होंने 6-7 वर्ष तक, सम्मत ये बात करें तो 1801 से सहजोबाई जी के यहाँ एकांत कमरे में रहकर गुरु चरणों का ध्यान, भगवान नाम जप का साधन किया। गुरु कृपा से वे नाम जप में सिद्ध हो गई। उनकी श्वास श्वास रग रग में नाम जप अपने आप होने लगा। श्री जोगजीत जी महाराज ने उनके बारे में लिखा है, धूसर कुल में प्रगट भई दयाबाई सिरताज, शरण लई गुरुमुख भई कृपा पात्र महाराज। बालापन में गुरु अपनाई, जग में पग नेक नहीं पाई। हरि रंग में गुरु रंग दीनी, ज्ञान ध्यान में पूर्ण कीनी।
अजपा सिद्ध होने के पश्चात दयाबाई के हृदय में तीव्र विरह का उदय हुआ। नेत्र हर समय श्यामा श्याम के दर्शन को तरसने लगे। वे हर समय उनके आने की बाट देखा करती, उनके आने की आहट सी पाकर के बार बार उठती बैठती गिरती पड़ती। उस समय उनकी दशा उनके ही शब्दों में इस प्रकार की थी। वो स्वयं कहती हैं, काग उड़ावत थक्यो कर नयन निहारत बाट। हाथ तो कौवे को उड़ाते उड़ाते और आंखें बाट निहारते निहारते थक गई है। प्रेम सिंधु में पर्यो मन ना निक्षण को घाट। अब इस प्रेम सिंधु में मन ऐसा डूब गया है कि कहीं निकलने को घाट ही नजर ना आ रहा। बोरी भय चितवत फिरूं हरि आवे के ओर, छिन बैठूं छिन उठूं छिन छिन गिरूं राम दुखी मन मोर। आर्त स्वर की ये पुकार को वे न सुनते परमात्मा तो उनको उलाहना देने लगती। कब की टेरत दीन है सुनत न नाथ पुकार, की सरवन ऊंची सुनो कि विरद दियो विसार। या तो कानों से ऊंचा सुनने लग गया अथवा तो विरद को विसार दिया। अपनी उपाधि को आप भूल गए हैं कि आप पतित पावन की सुनने वाले हो। कभी खींच करके उनसे झगड़ने लगती, फिर पछताती और कहती, अरे अब मैं करूं भी तो क्या करूं, अपने मन की बात कहूं किससे, उसी से तो कहूंगी, उसी से झगड़ूंगी जिसके चरणों में शीश दिया है। शीश नवे तो तुम ही को तुम ही सू भाखूं दीन, जो झगड़ूं तो तुम ही सू तुम चरणन आधीन। गुरुदेव ने विरह की इस अवस्था में उनको वृंदावन जाने का आदेश दिया। वृंदावन जाकर के श्यामा श्याम की चरणांकित भूमि के दर्शन करके उनका विरह और बढ़ गया। वे वन उपवनों में विक्षिप्त की भांति उन्हें पुकारती हुई फिरने लगी। तब श्यामा श्याम से न रहा गया और दर्शन दे करके उन्हें निहाल कर दिया। श्री वृंदावन धाम लखी बाढ़ो विरह विशेष, वन उपवन विहरत सदा दया विरहणी वेश। टेरत श्यामा श्याम को दया विरह विहाल, एक दिवस कहूँ कुंज में मिले लाडली लाल। दर्शन हो गए। भुज भर भेंटी लाय उर मेटी बिथा विशाल, दया कुंवरी लखी जुगल को सब विधि भई निहाल। युगल सरकार के दर्शन करके दयाबाई धन्य हो गई। उस दिन उन्होंने अपने मन में अपनी अंतरंगा सखी से उमंग में भर करके कहा, आज सखी दोऊ कुंज विहारी, औचक आय मिले कुंजन में। अचानक से मिल गए लाल लाडली प्यारी, आज सखी दो कुंज विहारी। गौर श्याम शोभा के सागर, अंग अंग की छवि न्यारी, निरखत रूप शीतल भय नैना उर आनंद अपारी। सफल मनोरथ भय सब मन के, विरह बिथा सब टारी। दया कुंवरी दासी निज कीनी, चरण कमल पर वारी। श्यामा श्याम के मैंने दर्शन किए कुंज के अंदर, और उनके दर्शन करते ही उर में हृदय में अपार आनंद उमड़ आया। श्यामा श्याम तो दर्शन देकर के अंतर्धान हो गए, पर अपनी मनोहर छवि उनके हृदय पर सदा के लिए अंकित कर गए। अब वे बार बार उस छवि को याद करती हैं और पुनः पुनः दर्शन देने की फरियाद करती है। पूछती है, कोई बतलाओ री मुरली वाला कान, बिन देखे घनश्याम के मेरे महाविकल हैं प्राण। मुरली मधुर बजाइया जाकी अद्भुत घोर, जिसकी ध्वनि है उसका क्या कहना। ध्वनि सुनकर मन बस भयो मेरे, चित्त को ले गयो चोर। मोर मुकुट माथे बनोरी अलक रही बल खाए, सांवरी सूरत लाल की मेरे हिय में रही समाय। पीताम्बर को चोलना गल वेजंती माल, केसर तिलक सुहावनोरी शोभा बनी विशाल। चरणदास चेटक की ओरी ऐसो रूप बताए, क्या अद्भुत जादू हो गया। ऐसे रूप का दर्शन करा करके गुरुदेव महाराज ने दासी दया इस सांवरे की छवि ऊपर बली जाए। इसी छवि के उन्हें पुनः दर्शन हुए, जिसकी प्रार्थना उन्होंने इन शब्दों में की थी कि श्याम रंग अरुणेन सलोने अलक रही बल खाई, मोर मुकुट सिर अधिक विराजे मुरली मधुर बजाई। मुक्ताहल नासा बीच राजे, नासिका के बीच में मुक्ताहल सुशोभित है। लाल अधर परवारी, दासी दया दर्श की प्यासी, कृपा करो बलिहारी। मोहन मोपे कहीं न जाई, दिव्य दृष्टि अति प्यारी। धंसी गई हृदय माई हमारे, निकसत नाही निकारी। वो अद्भुत माधुरी छवि अब हृदय में धस गई, निकाले नहीं निकल सकती। कहा करूं कित जाऊं सखी, हरि बिन रहो न जाई। दासी दया चरण परवारी, आन मिलो सुखदाई।
गुरु कृपा से वृंदावन में दयाबाई को अभिष्ट फल की प्राप्ति हो गई। अब गुरुदेव के चरणों में दिल्ली चली गई। सदा प्रिया प्रीतम की अष्टकालीन लीला चिंतन में तल्लीन रहती। उन्होंने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने वाले भावपूर्ण दोहे लिखे। कुछ दोहे यहाँ उद्धृत है ग्रंथ में। चरणदास सतगुरु मिले समर्थ परम कृपाल, दीन जान कीनी दया मोह पर भये दयाल। सतगुरु सम कोई है नहीं या जग में दातार, देत दान उपदेश सो करे जीव भव पार। अंधकूप जग में पड़ी दया कर्म बस आय, बूढ़त लई निकाश करी गुरु गुण ज्ञान गहाय। गुरु महाराज ने कृपा करके इस भवसागर से अंधकूप से निकाल लिया। नेति नेति करी वेद जे ही गावत हैं दिन रैन, दया कुंवरी चरणदास गुरु मोहि लखायो सेन। इशारे में सब समझा दिया, सब दिखा दिया। भाव यही है कि ऊपर वर्णित अभिष्ट की प्राप्ति, जिसको प्रिया प्रीतम चाहिए, वृंदावन नित्य निकुंज चाहिए, उसकी प्राप्ति गुरु कृपा के बिना संभव नहीं। संवत 1818 में दयाबाई जी ने दयाबोध नाम के ग्रंथ की रचना करी। साधकों के लिए इस ग्रंथ की अत्यंत उपादेयता है। श्री जोगजीत जी महाराज ने भी लीला सागर में आपकी वाणी की महिमा कही है। दयाबोध शुभ ग्रंथ बनायो, संत महंतन के मन भायो, दोहा चौपाई की रचना, अमृत भई मनोहर रचना। पढ़े सुने जो प्रेमी प्यारा, उपजे ही आनंद अति भारा। सूक्ष्म वाणी अर्थ अपारा। वाणी बहुत सूक्ष्म है लेकिन अपार गूढ़ रहस्य से परिपूर्ण है। वेद पुराण शास्त्र को सारा, सब ग्रंथों का सार है। दयाबोध वाणी विदित, पढ़े प्रीत कर कोय, श्री हरि गुरु की भक्ति दृढ़ तिनको प्राप्त होय। श्री गुरु आज्ञा से अब दयाबाई जी ने उपदेश करना और शिष्य बनाना आरंभ किया। बहुत से उपदेश मूलक पदों और दोहों की रचना जीवों को जगाने के लिए उन्होंने की है। 2 पद यहाँ हम अनुशीलन करने की कोशिश करते हैं। अरे नर तू क्या देखी लुभाना, पल पल आयु घटे तन छीजे हो रहो मस्ताना। प्रतिक्षण प्रतिपल आयु घट रही है, शरीर कमजोर पड़ रहा है, फिर भी मस्त हो रहा है। अपनी सुध बुध सब बिसराकर कुटुंब जाल सु लागा, धन दारा और सुत के कारण हरि सा हीरा त्यागा। जिसको त्यागना था उसको पकड़ा और जिसको पकड़ना था उसको छोड़ दिया। काम और क्रोध महादुखदाई, ये तज मन बस कीजे, हरि भक्ति साधु की संगति प्रेम अमी रस पीजे। श्याम भजे मन निश्चल होई, चरण दास गुरु टेरे, दासी दया सुमिर हरि जी को सो समीप नित तेरे। वो तो नित्य प्रति आपके समीप ही है, पास ही है, बस उसका स्मरण करो गुरु कृपा के। गुरु शरणागत होकर के गुरु कृपा प्राप्त होगी, तब जो है जीव इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। अरे नर संग न चाले कोई, इस माया में बहु सुख कीने, फिर पाछे दुख होई। एक बार तो इस माया में बहुत सुख दिख रहा है लेकिन आगे दुख है। मात पिता स्वार्थ के साथी, दारा सुत अरु भाई, अंत समय कोई काम न आवे, जब जम घेरे आई। यमराज के दूत जब आके घेरते हैं उस समय कोई काम नहीं आता है। यह संसार मोह की फांसी, या में मन नहीं दीजे, हरि की भक्ति करो रे साधो, जन्म सुफल करी लीजे। श्याम भजे अग सब ही नासे, चरण दास गुरु कहिया, दासी दया सुन वचन गुरु के, अति निश्चय कर गहिया। कुछ हम दोहे भी यहाँ उनकी वाणी के पढ़ते हैं। मनमोहन को ध्याइए, तनमन करिए प्रीति, हरितज जे जग में पगे, देखो बड़ी अनीत। सोवत जागत हरि बजो, हरि हृदय न विसार, डोरी ही हरि नाम की, दया न टूटे तार। श्री गोविंद के गुणन ते ही भनत रहो दिन रैन, दया दया गुरुदेव की जासों होय सुबेन। दया नाम हरि नाम की, सतगुरु खेवनहार, साधु जन के संग मिली, तीरथ न लागे बार। हरि नाम की नाव है और गुरु महाराज उसको खेने वाले हैं, फिर तिरने में समय नहीं लगने वाला है। कानपुर के पास बिठुर में दयाबाई जी के गुरु भाई बहन श्री गुरु प्रसाद जी, श्री श्याम शरण बड़भागी जी और सुमति बाई जी रहा करते। वे समय समय पर दयाबाई जी से बिठुर पधारने का आग्रह किया करते, पर आचार्य चरण के रहते
उनका यहाँ जाना न हो सका। संवत 1839 में जब गुरु महाराज के धाम गमन के बाद दयाबाई जी बिठूर गई। गंगा किनारे का वह स्थान उनको बड़ा अच्छा लगा। वे जीवन के अंत तक वहीं रही। वहाँ भी उनकी ख्याति फैलने में देर न लगी। वहाँ के मुगल शासक ने जब उनके बारे में सुना तो उनकी परीक्षा के लिए रात्रि में एक आदमी भेजा। उस समय वे कुटिया में बैठी भजन कर रही थी। आदमी ने झांक करके भीतर देखा तो वह उनके तेज को सहन न कर सका और मूर्छित हो भूमि पर गिर गया। प्रातःकाल तक उसकी मूर्छा भंग हुई। तब उसने शासक से मिलकर के सब हाल कहा। फिर शासक स्वयं दयाबाई जी के दर्शन करने आया और उसने बिठूर और आसपास की बहुत सी भूमि उनको भेंट करी, जहां दयाबाई जी ने बहुत से मठ मंदिर और सत्संग स्थलों का निर्माण कराया। संवत 1855 में वे बिठूर के निकट रमेल गांव में ही शरीर त्याग करके धाम पधारी। वहीं उनकी समाधि है। उनके अनेक शिष्यों में श्री हीरादास जी महाराज जो हैं प्रमुख माने जाते हैं। अच्छे वाणीकार महात्मा हुए हैं। प्रेम मूर्ति दयाबाई जी के अंतिम दिनों का यथार्थ चित्र यदि कोई अपने हृदय में आंकना चाहे तो उनके प्रेम संबंधी इन दोहों को पढ़े। अनुभव होगा कि कैसी उनकी स्थिति है। दया प्रेम प्रगट्यो तिन्हें तन की नहीं संभार, हरिरस में माते फिरे गृहवन कौन विचार। ये प्रेमपूर्ण स्थिति है जहाँ तन की भी सुधि नहीं है। प्रेम मगन जो साधवा विचरत रहत निशंक, हरिरस के माते दया गिने राव नरंक। जो हरिरस में ऐसे झूल रहा है वो राव रंक को अलग अलग नहीं गिनता है। प्रेम मगन जो साधु जन तिन गति कही न जात, रोय रोय गावत हंसत दया अटपटी बात। हरिरस माते जे रहे तिनको मतो अगाध, त्रिभुवन की संपत्ति दया तृण सम जानत साध। त्रिभुवन की संपत्ति को तिनके के समान जानते हैं जो हरिरस में मस्त हैं। प्रेम मगन गदगद वचन पुल की रोम सब अंग, पुल की रहो मन रूप में दया न है चित भंग। अब चित भंग नहीं हो सकता। कहूँ धरत पग परत कहूँ डिगमिगात सब देह, दया मगन हरि रूप में दिन दिन अधिक स्नेह। हंसी गावत रोवत उठत गिरि गिरि परत अधीर, पै हरिरस चस्को दया सहे कठिन तन पीर। ये हरिरस का चस्का ही ऐसा है कि सब कुछ सहन हो जाता है। प्रेम पीर अति ही विकल कल न परत दिन रैन, सुंदर श्याम स्वरूप बिन दया लहत नहीं चैन। पंथ प्रेम को अटपटो कोई न जानत वीर, के मन जानत आपनों के लागी जेहि पीर। ये मन जानता है, जिसको इस प्रेम का अनुभव हुआ है, जो इस स्थिति तक पहुंचा है, वो जानता है कि ये क्या चीज़ है। श्री दयाबाई जी का पावन चरित्र साधक को भजन मार्ग में प्रवेश से लेकर के निपुणता तक पहुंचाने में बहुत सहायक है। कहाँ तो महाराज मध्यकाल की धार्मिक विद्वेष, आडंबरपूर्ण स्थिति और उसके साथ स्त्रियों की उस समय की जो दयनीय दशा, अशिक्षा का वातावरण, और कहाँ स्त्री शरीर होते हुए दयाबाई जी का न केवल स्वयं भजन करना अपितु धर्म प्रचारिका बनकर के भ्रमण करते हुए असंख्य जीवों को भक्ति मार्ग से जोड़ना, संप्रदाय की परंपरा का बखूबी निर्वहन करना, ये सब आश्चर्यजनक लगता है किंतु सत्य है। ठाकुर जी जिनसे जो कार्य करवाएंगे भक्त उन्हें हरि गुरु कृपा से पूर्ण करेंगे और इसी निमित्त असंख्य जीवों के उद्धार के वे हेतु बन जाते हैं। जैसे श्री दयाबाई जी महाराज, श्री दयाबाई जी का एक अन्य ग्रंथ विनय मालिका भी है, जिसमें उनके भावपूर्ण पदों का संग्रह है। ये श्री दयाबाई जी का पावन सुयश हमने संक्षेप में श्रवण किया। आगे हम श्री नागरी दास जी महाराज जो आचार्य महाप्रभु के शिष्य हैं, उनका चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री सुखदेव।